सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। ईरान बड़ी मुसीबत में यानी बड़ी परेशानी में। आप बताऊं, ईरान के एक हैकर्स ग्रुप ने ब्लैक रिवॉर्ड, जिस ग्रुप का नाम है, उसने ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट की ऑफिशियल मेल्स हैं और इंटरनल जो उसका डेटा है नेटवर्किंग का, उसे हैक कर लिया है। डेटा पूरी तरह से उनके पास मौजूद है। कई तरह की फाइल्स अब ईरान के हैकर्स के हत्थे लग गई हैं और ऐसी फाइल्स हत्थे लगी है जिसके बाद ईरान के हैकर्स ने ईरान को ही धमकी देते हुए कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर जिन लोगों को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया है उनको अगर नहीं छोड़ा, जो खतरनाक मुल्लों का, यही वर्ड यूज़ किया है, खतरनाक मुल्लों और मुल्लाओं का जो इरादा है, जो पूरे मेल से एक्सपोज हो जाएगा, हम 24 से 48 घंटे में अगर ईरान के सरकार ने उन कैदियों को नहीं छोड़ा, हमारी मांग नहीं पूरी करी, तो हम 24 घंटे में वो डेटा लीक कर देंगे। इससे ईरान बड़ी परेशानी में आ गया है, बड़ी दुविधा में आ गया है। और ये जाहिर सी बात है, ईरान के हैकर्स इतने ख़तरनाक नहीं हैं कि इतना बड़ा काम कर लें। जाहिर सी बात है, इसमें इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस भी इनके हैकर्स की मदद के लिए ज़रूर साथ होंगे। इंशाल्लाह ये भी सच कुछ दिन बाद सामने आ जाएगा। वहीं इल्नाज़ रिकाबी आपको याद होंगी, इन्होंने हिजाब उतार कर ओलंपिक खेला था, जिसके बाद सबसे पहले मैंने ये बता दिया था कि देखिए अब इनके साथ कुछ भी हो सकता है, सरकार इनको गिरफ्तार भी कर सकती है गवर्नमेंट, और इनके साथ कुछ भी हो सकता है। हालांकि इन्होंने बाद में जब ईरान ये पहुंची हैं तो पूरी तरह से जो बयान था इनका बदल दिया कि वो जो हिजाब था वो गलती से उतर गया, मेरे पास वक्त नहीं था, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। ये सब कुछ उन्होंने कहा और इनके समर्थन में लाखों ईरानी प्रदर्शनकारी सड़क पर पहुँच गए थे, एयरपोर्ट के बाहर इनको रिसीव करने के लिए पहुँच गए थे, और जिसके बाद इन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात क्लियर कर दी। बड़ी खबर अब आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, घर के अंदर ही नज़रबंद करके रखा गया है। मामला गंभीर होता जा रहा है एक बार फिर से। वहीं ईरान बहुत ही ज़्यादा अब परेशान हो गया है और ईरान ने अब गुस्से में ऐलान किया है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दायर करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, अमेरिका का इसके अंदर डायरेक्ट रोल है। एलन मस्क की जो सैटेलाइट है, इंटरनेट जो प्रोवाइड करवाती है, उसके लिए सैटेलाइट कनेक्शन रिसीवर एक छतरी होती है, जैसे आपके घर में DTH लगा हुआ है। मतलब जहाँ भी अगर किसी को स्टारलिंक की सर्विस लेनी है तो उसको अपने यहाँ डिश लगानी पड़ेगी, वो स्टारलिंक की छतरी होती है आसान ज़बान में। ईरान के अंदर स्मगल होके 2 नंबर यानी गैर कानूनी तरीके से उनकी वो स्टारलिंक की जो छतरियां हैं, जो छत पर लगती हैं, वो आ रही हैं। ईरान इसको रोकने में नाकामयाब है और इसी के ज़रिए पूरे ईरानियों को इंटरनेट की सुविधाएं भी मिल रही हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है अमेरिका से। अमेरिका ने ईरान को सबसे तगड़ा झटका दे दिया है। और दोस्तों, एक बार फिर से आप इस बात के गवाह हैं, ये बात मैं पहले बता चुका था। अब एंटोनी ब्लिंकन यानी अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है, ईरान के साथ कोई भी न्यूक्लियर डील नहीं होगी। और इस बात को तो अमेरिका और मुझसे पहले इजराइल ने कह दिया था कि ईरान के साथ अब ये डील नहीं होगी, क्योंकि चाहता ही नहीं है। इजराइल नहीं चाहता, अमेरिका चाहता था लेकिन इजराइल नहीं चाहता था। तो इजराइल का तो गुलाम एक तरह से अमेरिका है ही, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब आपको याद होगा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के बहुत सारे NGOs को ये कह के बंद कर दिया था कि ये जो है आतंकी संगठनों को फंडिंग करते हैं। अमेरिका की CIA ने खुद इसकी जांच करी और पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इजराइल ने झूठ बोला, मक्कारी करी, फर्जी इल्ज़ाम लगाकर कई सारी NGO को बंद कर दिया। दोस्तों, इसके बाद सारी दुनिया को पता चल गया कि इजराइल एकदम नंगई पे उतारू है, जिसके बाद 17 यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ ने, यानी 17 यूरोप के देशों ने कह दिया है कि हम उन NGOs को फंडिंग करते रहेंगे, मदद देते रहेंगे। अब एक और खुलासा हुआ है बड़ा
इस खुलासे में पता ये चला है कि इजराइल के NSO का जो वो सॉफ्टवेयर है, पेगासस स्पाईवेयर है, उसके ज़रिए फ़िलिस्तीन के 6 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पर नज़र रखकर सारे इंटरनेशनल कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई थी। वहीं दोस्तों, फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को इजराइल ने 2001 के बाद अब ये परमिशन दी है, वरना बैन था। परमिशन ये दे दी है कि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी 2 हेलीकॉप्टर खरीद कर अपने पास रख सकती है। वहीं आपको बताऊं, इजराइल ने सीरिया के दमिश्क के इलाके पर रॉकेट फायर किया। 2 से 3 हमले किए, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि कई हमले किए। सीरिया ने कई हमलों को, मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन 2 से 3 मिसाइलें ज़मीन पर जाकर टकराई हैं। अच्छी बात यह है कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। तस्वीर मेरे पास मौजूद है, ज़रूर दिखाऊंगा। אמא, זה לא מטוס, זה סוס. אמא, זה טיל. תן לי פיצוץ. הנה עוד אחד. אמא, זה פיצוץ, הם הולכים לך. אמא, זה רקטות. תסתכלי איזה מי עכשיו נכנס בזה, תסתכלי. צלי. אבא, צלי בצבע. איי, עוד שנייה. वहीं आपको बता दो कि सऊदी अरब और चाइना करीब आने लगे हैं। जी हाँ, अमेरिका थोड़ा सा क्या सऊदी अरब पर चढ़ने की कोशिश किया। सऊदी अरब के साथ कई देश निकल के आ गए और सऊदी अरब के साथ चाइना भी निकल के आ गया साथ साथ। अब इसी बात पर मिर्चा लगाते हुए सऊदी अरब ने पहली बार पूरी दुनिया को अपना चाइनीज़ ड्रोन दिखाया है। आपकी स्क्रीन पर ये वो चाइनीज़ ड्रोन है जिसका मॉडल है विंग लॉन्ग 2। जी हाँ, पहली बार पूरी दुनिया को चीन से ख़रीदा हुआ ड्रोन सऊदी अरब ने दिखाया। आपको बताऊँ कि फ्रांस जहाँ इस्लामोफोबिया पे उछलता है, इसी बगैरत फ्रांस ने और फ्रांस की कंपनी जो सीमेंट कंपनी है, लाफर्ज नाम की कंपनी, इसने ISIS को फंडिंग किया, पैसा दिया, दबा कर पैसा दिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें एक नया अपडेट है। रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति, ने इस बात को कहा और जोर दे के कहा कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो शुरुआती दौर में ही मैंने खुद इमैनुअल मैक्रोन से ये बात कही कि आपकी कंपनी, आपके देश की कंपनी ISIS यानी दाइश आतंकी संगठन को सपोर्ट कर रही है, फंड कर रही है। लेकिन फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने हमें समझाया नहीं, हमारी बात समझी। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद फ्रांस की पार्लियामेंट इमैनुअल मैक्रोन से सवाल खड़े कर रही है। रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी ज़ुबान से ये बातें कही हैं। वीडियो देखिए। DAEŞ'e karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz. Dün bize iftira atanların aynı dönemde DAEŞ'la iş tuttuğu, ticaret yaptığı, teröristlere milyonlarca avro para aktardığı bugün delilleriyle, mahkeme kararlarıyla tek tek ortaya konuluyor. Lafarge denilen Fransız çimento devinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine nasıl destek verdiğini, nasıl yardımcı olduğunu, onlara tüneller açmak suretiyle oralarda nasıl mikserlerle betonlar döktürdüğünü anlattığımda bunu Fransızlar anlamıyordu. Ve Fransa'nın başkanı Sayın Macron'a da ben bunları anlattım.
Ama buyurun bak, şimdi Fransa parlamentosunda Macron'a Lafarge'in hesabını sordular. Ve şu anda Lafarge, Fransa'nın gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldi. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ve bu yalan tutmadı. वहीं बात तुर्की की हुई तो तुर्की की एक और खबर आपको बता दूं कि फिनलैंड की डेलीगेशन तुर्की आने वाली है, जो कि टेररिज्म को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें और काफ़ी बड़ी डील्स तुर्की के साथ कर सकती है। वहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से आर्मीनिया के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया गया है। आर्मीनिया ने एक पूरा केस बनाया, जिस केस में ये दिखाया गया कि अज़रबैजान ने बिना किसी वजह आर्मीनिया के लोगों को मारा और गैरकानूनी तरीके से आर्मीनिया पर हमला किया। खैर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस पूरी फाइल को ही रिजेक्ट कर दिया और किसी भी तरह से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आर्मीनिया एक बार फिर से तमाचा खाकर किनारे बैठ गया है। चाइना के बॉर्डर के बेहद करीब हमारे भारतीय हेलीकॉप्टर, जिसमें 5 हमारे भारत के जवान मौजूद थे, सवार थे, न जाने कैसे क्रैश हो गया। क्रैश का वीडियो ये है आपके सामने। बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो है, इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा झटका है। न जाने क्यों ये क्रैश हमारे हेलीकॉप्टर हो रहे हैं। मोदी जी अपने पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसका आधा भी अगर हमारी आर्मी पर खर्च करें तो ये सड़े गले फटीचर और कबाड़ी हेलीकॉप्टर किनारे फेंक दिए जाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए कितने शहीद हुए, ये 5 शहीद हैं। सोचिए, नाम पहले शहीद का मेजर विकास बम्बू और दूसरे हैं मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, तीसरे हैं अविन, चौथे हैं बीरेश सिन्हा और 5वें हैं रोहित अश्वा कुमार। दोस्तों, इनके घर में क्या माहौल होगा आज इस दिवाली के मौके पर आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। हमारी इंडियन आर्मी के 5 जवान मारे गए हैं और उनके ख़ानदान में आज दिवाली नहीं मनेगी। दूसरी तरफ जहां मुसलमानों से नफ़रत करने वाली एक बहुसंख्यक समाज में मौजूद सुअरों का झुंड है, उनके बाप और उनके परदादा को कब्र से निकाल कर उनको दिखाना चाहिए कि देख मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, जी हाँ, हमारा मुसलमान इस देश का। सेना का कोई धर्म नहीं होता, सेना एक अलग धर्म है। हिंदू मुसलमान करना गोबर खाने वाले ही कर सकते हैं, छोड़ देना चाहिए हिंदू मुसलमान करना। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। डॉक्टर ने कहा है कि खून में आपके कमी आ गई है घूमने फिरने की। हो सकता है 2-3 दिन हम इधर उधर डोले घूमे फिरें, लेकिन कोशिश करेंगे कि वॉर अपडेट आपके सामने लाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है स्टूडियो से नहीं, मैं जहाँ भी रहूँ आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पीछे जिन्नात खड़ा हो या मैं घर के अंदर, होटल के अंदर, बालकोनी में, सड़क पर, कहीं भी, जहाँ मर्जी, पेड़ के नीचे, पहाड़ पर, आसमान में, समुद्र में, किनारे कोतड़े में, जहाँ मर्जी से अगर आप रिपोर्टिंग मैं करूं और आप खुश हैं उसमें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टूडियो में रहूं या स्टूडियो के बाहर रहूं, खबर आप तक आती रहेगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं बाहर से रिपोर्टिंग करूं, घूमते फिरते ही अगर मैं मौका निकाल के आपको रिपोर्ट करके दे दूं तो चल जाएगा आपको। तो इंशाल्लाह मैं बाहर जहां भी जाऊंगा काम करता रहूंगा। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।